ये है अफनान, नुबैद और अभी। और अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मुझे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सबिया का जहां। और ये व्लॉग मैं बना रही हूँ अफनान के बर्थडे के एक दिन पहले और का है, और मैं इसको थोड़ा देर से अपलोड कर रही हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, एंजॉय करिएगा। और हमने ये प्रोग्राम बनाया कि जो है चलो ग्लोबल विलेज चलते हैं, और हम लोग पहुँचे ग्लोबल विलेज। तो ये सारा ग्लोबल विलेज के एरिया है, और अफनान को इसमें हम सीधे प्लेइंग एरिया की तरफ आए, और क्योंकि अफनान को वहाँ पे एंजॉय करना था तो उसको किसी राइड में जाना था। कुछ इसका शैतानों का राइड, क्या घोस्ट विलेज कुछ था, उसमें उसको जाना था। तो इसके लिए वो यहाँ पे आया हुआ था। तो हमने कहा कि चलो जाओ एंजॉय करो। तो ये सारे झूलों पे बैठ बैठ के उसने बहुत एंजॉय किया, उसको बहुत मज़ा आया। फिर वो कह रहा था कि जो है इसमें तो ये वाला जो राइड आप देख रहे हैं ये मॉल वगैरह में भी रहते हैं। मॉल वगैरह में थोड़ा सा छोटा होता है, मगर यहाँ काफ़ी बड़ा है। फिर ये इसने फिर टिकट की लाइन में लगा कि कौन कौन से में जाएगा, उसके लिए इन उबैद, अभी और अफनान टिकट की लाइन में। और यही घुस का दरवाज़ा है, ये लोग चले गए हैं। और जाने का एंट्री का एरिया अलग है और फिर एग्ज़िट का एरिया अलग था। तो ये एग्ज़िट का एरिया था, तो हम लोग जब वो लोग चले गए तो हम लोग वहाँ पे आकर अफनान नुबैद का वेट कर रहे थे कि देखें कहीं ज़्यादा तो नहीं डर गए, क्या है। तो हम लोग सीधे यहाँ डोर के पास ये देखो दोनों निकल के आए और खुशी खुशी आए हंसते हुए। हमने कहा क्या हुआ, डर नहीं लगी क्या? कहते नहीं, उतना डरावना नहीं था, उतना ज़्यादा डर लगने नहीं। तो कुछ लोग डर भी रहे थे, मगर ये दोनों बहुत हंस रहे थे। कहते नहीं, थोड़ा थोड़ा डरावना था मम्मा, बहुत स्केरी नहीं था उतना जितना हम लोग समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्केरी होगा, मगर उतना भी ज़्यादा स्केरी नहीं था। तो बच्चों ने 1 बाय 1 राइड बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े किए। हाँ, क्योंकि मैं उतना कुछ नहीं देखी, इसलिए क्योंकि जो है मैंने कहा मैं तो आज तो सिर्फ अफनान के लिए आई हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ अफनान को ही देखूँगी। फिर उसके बाद अफनान को वॉशरूम जाना था, तो फिर मैं लेकर इधर आई वॉशरूम में। और वॉशरूम से जब मैं रिटर्न हो रही थी तो यहाँ पे ये देखिए जो स्टिक पे चलते हैं ना, वो लोग इधर कुछ एंजॉय कर रहे थे छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो मैंने बनाया, मगर बच्चे अपना राइड की तरफ चले गए थे, नुबैद और अफनान। और ये देखिए कितना अच्छा उनका ट्रिक होता है। ये देखिए राइड उस पर कैसे दौड़ दौड़ के चल रहे हैं, दौड़ दौड़ के चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है बच्चों को लेकर मैंने ये शो स्टार्ट हुआ हो गया था, तो उसको दिखाने के लिए लाइट और म्यूज़िक सब इसके साथ था। तो लेकर यहाँ पे चली आई मैं, और फिर ये कुछ क्लिप मैंने शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए भी। ये ग्लोबल विलेज में ड्रैगन बना हुआ है पानी के अंदर। ये सारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा था सामने से। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको ये नहीं करता है, कैमरा जस्टिफाई नहीं करता है। जितना अच्छा दिखता है ना उतना अच्छा कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता है। मगर बहुत अच्छा लग रहा था देखने में ये सारा, क्योंकि इसमें बीच में आगे निकल रही थी, कुछ कुछ हो रहा था इसमें, अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग लेकर इसको आए कि आओ देखो यहाँ पे। और कुछ देर तक कई गानों पे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से गानों पे भी यहाँ पे यहाँ पे बुर्ज खलीफा के पास म्यूज़िक बजती है और फाउंटेन शो होता है। उसी टाइप में इन्होंने यहाँ पे ड्रैगन के लिए ग्लोबल विलेज के अंदर ये बना के रखा हुआ है। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड की लाइटें जल रही थी, और जो है गाने बज रहे थे। गाने आपको नहीं सुनाई देंगे क्योंकि गाने मैंने म्यूट कर दिए हैं, तो इसलिए जो है अरबिक सॉन्ग थे और कुछ इंग्लिश सॉन्ग भी थे। फिर यहाँ पे देखिए ये बेच रहे थे, और यहाँ पे स्टेज है ग्लोबल विलेज का, कुछ शो हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैंने कहा मुझे तो यहाँ फ़ोटो लेनी है। यहाँ पे फ़ोटो के लिए एक एरिया इन्होंने बना रखा था, वहाँ पे मैंने खड़े होकर लाइन में फिर फ़ोटो लिए। फिर वहाँ से मैं गई एक पवेलियन में। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए ऐशा का आई हुई थी, तो उधर से मैंने उसके पास ही ये पवेलियन था, तो इसमें मैंने घुस के यहाँ से मैंने ये उनके यहाँ भी स्टेज प्रोग्राम हो रहा था। ये जापान पवेलियन था, और यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था इन लोग का डांस, कुछ सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो थोड़ा सा मैंने खड़े होकर देखा, और ये कुछ वीडियो आप लोगों के लिए कैप्चर की।
और आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करिए। और उसके बाद अफनान मियाँ थक गए थे खेल खेल के, फिर उनको खाने के लिए कुछ चाहिए था। फिर उसके बाद हम लोग फिर इसमें गए, पता नहीं चाइनीज़ कि कोरिया किसमें किसी में गए, उतना याद नहीं आ रहा है। फिर उसमें गए और उसमें जाके वहाँ पे भी ये प्रोग्राम हो रहा था। फिर इस प्रोग्राम को हमने कैप्चर किया और ये आप लोगों के लिए। और फिर उसके बाद जो है, हाँ, फिर उनको खाना था कोरियन हॉट डॉग। फिर वो हमने वहाँ से लिया, कोरियन हॉट डॉग लिया। और उसके बाद फिर बाहर निकले, हम बच्चों को दिया खाने के लिए और फिर बाहर निकले। हाँ, ये चाइना पवेलियन है। और ये देखिए कुछ इस हर साल वो लोग ना ग्लोबल विलेज को रिनोवेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। देखिए इस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया था। ये खूबसूरत सा पिकॉक कितना ही प्यारा लग रहा है। ये सारे देखिए ईरान पवेलियन बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर ये सब मैंने ये किया। फिर मैं जाऊं और अपने कोई एक पवेलियन में ना जाऊं, अपने इंडियन चाहे किसी में जाऊं या ना जाऊं, अपने इंडियन पवेलियन में ज़रूर जाती हूं। मगर वहाँ पे इन लोगों ने ये लाके, टर्किश वालों ने मेरे इंडियन पवेलियन में कुछ कारपेट का लगाया हुआ था। उस कारपेट का प्राइस बोल रहे थे कि 1 लाख दरहम। अरे भाई, उस कारपेट में ऐसा क्या है जिसलिए मैंने बनाया? ज़रा आप लोग भी गौर से देखिए और बताइए इतना महंगा क्यों था वो कारपेट। फिर नुबैद ने अफनान को ये ब्रेसलेट बर्थडे गिफ्ट में पहनाया। अफनान खुशी खुशी कैसे देख रहा है, भाईजान ने उसको ये ब्रेसलेट दिया। और फिर जो है और फिर ये हम वहाँ से वापस आ गए ग्लोबल विलेज से, खा पी के अपना नुबैद इंजॉय करके सब कुछ करके वापस फिर आए। फिर हम लोग क्या किए, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, जिस दिन अफनान का बर्थडे था उस दिन फिर हम लोग निकले, क्योंकि उसको बर्थडे के दिन बौद्धे मॉल जाना है। बौद्धे मॉल जाके उसको वहाँ पे TIG फ्राइडे से कुछ खाना है। तो इसलिए हम लोग फिर दूसरे दिन उसको लिए और फिर लेकर निकले। ये हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा एलाइन का रोड देखिए, बहुत प्यारा लगता है। सच में बहुत सुकून है और बहुत अच्छा है, और छोटा सा है मगर खूबसूरत सा है। आप लोग भी देखेंगे कभी, जिसको जो तो यहाँ पे रहते हैं उन लोग तो इससे वाकिफ़ हों, वो लोग तो जानते हैं। मगर जो लोग नहीं रहते, कभी उनको भी मौका मिलेगा तो आइएगा और देखिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। बहुत पीसफुल है, छोटा सा है, नीट एंड क्लीन है ना, खूबसूरत सा है हमारा ये एयरलाइन है। आप सब लोग भी तो अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे, तो आप सब किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कभी कमेंट करके हमें भी बताएं आप लोग। और जो है ये कुछ जो डेकोरेशन आपको नज़र आ रही है ना, ये सब डेकोरेशन जो की हुई है, वो यहाँ का नेशनल डे भी था, तो उसकी वजह से जो है पूरे इन लोग पूरे सिटी को बड़े अच्छे से डेकोरेट करते हैं। और ये देखिए अभी नुबैद अफनान बौद्धे मॉल पहुँच भी गए। अफनान को जो है बौद्धे मॉल जाके डिनर करना था, तो इसलिए जो है वो बहुत बहुत बड़ी लिस्ट थी उनकी फरमाइशों की कि ये खाना है, ये खाना है, वो खाना है। यहाँ नुबैद अफनान और बड़े अच्छे मूड में कुछ डिस्कस करते हुए, और नुबैद मियाँ यहाँ गए अपने जाके, यहाँ पे ये फूड कोर्ट है वहाँ का बौद्धे मॉल का, वहाँ जाके बैठ गए। फिर बोल रहे थे कि नहीं मुझे तो ये खाना है, मुझे तो वो खाना है। अब मैंने कहा अरे आज आपका पेट को क्या हो गया, कुछ छोड़ोगे कि या नहीं, बस सब खाने ही खाना है। और जो है तो बहुत कुछ खाया, इन लोगों ने खाया और इन्जॉय किया अच्छे से, मस्त। कितने प्यार से दोनों भाई एक दूसरे से कुछ गंभीर टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए, देखिए अभी देखिए कैसे हंस हंस के, माशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है इनको डोनट भी चाहिए था, और कुछ कॉफ़ी भी चाहिए थी, हॉट चॉकलेट चाहिए था, क्या क्या चाहिए था। फिर वो लेने के लिए अपना नुबैद आया और ऑर्डर किए यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है पहुँचे अपनी अच्छी जगह, फिर जो है खाना खाने के लिए। अरे अप्पू कितना खाओगे, अभी से मैकडोनाल्ड ये वो। अब ये उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है। खाने के बाद उसके बाद बाहर आ गए, और उसके बाद ये अफनान बाहर घूम कर अपने दोस्तों को बुलाया हुआ था, सारे दोस्तों का इंतज़ार करते हुए। उसके दोस्त आज घर पे उसने दी थी बर्थडे की पार्टी, अपने दोस्तों को अपने क्लासमेट दोस्तों को बुलाया था।
और जो है फिर ये सारे बच्चे आ गए या यूट्यूब में कुछ लगा के वेट करते हुए। और उनके लिए हमने पार्टी रखी थी बच्चों के लिए, ये पिज़्ज़ा पार्टी। तो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आ गया लेकर, अफनान ये गया है लेने के लिए। अब ज़्यादा है तो ले नहीं पा रहा, फिर मुझे कह रहा कि मम्मा आप भी तो हेल्प करो ना, मुझे ले लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये लोग बनाने नहीं देते हैं, जब भी कैमरा या मोबाइल उठाओ ना तो चिल्लाने लगते, नो मम्मा नो मम्मा मैं नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद जो है बच्चों ने खाया पिया, फिर घर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद बच्चे खेलना शुरू किए। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जो है ये देखिए बच्चों ने कुछ गेम, ये बच्चे यहाँ पे कुछ गेम खेल रहे थे कि कौन विन होगा तो उसको ये प्राइज़ मिलेगा, अगर जो पहले विन हुआ और जो जिसने पहले अच्छे से किया उसको ये प्राइज़ मिलेगा। ये सारा डिस्कशन चल रहा था बच्चों के बीच में, और सारे बच्चे मिलजुल कर बहुत इंजॉय कर रहे थे। आप खुद देखिए बच्चों के एक्साइटमेंट कितने होते हैं ना एक बर्थडे पार्टी में। ये सारे अफनान के दोस्त हैं और ये सारे क्लोज़ वाले दोस्त हैं। और ये लोग का एक ग्रुप बना हुआ है। ये सारे जब भी कहीं कुछ होता है ये सारे बच्चे जाते हैं। ये इतने तो होते ही होते हैं, चाहे कहीं बाहर आउटिंग हो, चाहे हैंग आउट के लिए निकलें, चाहे किसी चीज़ के लिए भी निकलें, कहीं पे भी जाएं, पार्क हो या तो मॉल जाएं, तो ये सब एक दूसरे को कॉल करेंगे कि हम इतने बजे जा रहे हैं, आप भी आओ। तो सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर वहाँ एंजॉय करते हैं, या मूवी के लिए जाएं, कुछ अच्छी बच्चों की मूवी लगी हुई हो तो बड़ा अच्छा लगता है। यही तो टाइम है बच्चों को एंजॉय करने का। बच्चे बड़ा मज़ा करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, और अच्छा लगता है क्योंकि हमारे 3 बच्चे हैं, आप लोग को पता होगा, 1 बेटी और 2 बेटे। बट इन लोगों ने, ना अलीज़ा और नुबैद ने कभी कुछ नहीं किया, मगर अफनान को ये सब बहुत पसंद है और वो करता है तो हमें भी अच्छा लगता है। क्योंकि हम इन लोग को बोलते थे तो ये लोग बड़ा शाई फील करते थे, अल्लाह जाने क्या, कि इन लोगों ने कभी नहीं किया। अलीदा ने तो पूरी होल लाइफ में अपनी स्कूल की 2 बार हैंग आउट के लिए अपने क्लासमेट के साथ, कुछ दोस्तों के साथ 2 बार खाली गई है, वो भी 12th में जाने के बाद, कभी भी नहीं गई। नुबैद तो गया ही नहीं अभी तक अपने दोस्तों के साथ कहीं। बस ये अफनान है, इन लोग का उसका इसकी पार्टी होती रहती, कभी मंथ में होती है, कभी 2-2 मंथ में होती है, कभी किसी के घर पे होती है, कभी मॉल में होती है, मगर इसकी होती है तो अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम कोई तो है। मैं तो जैसे ये कहता है कभी इसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ, ओके कॉल, अपने दोस्तों को बुला लो, ओके नो प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छा लगता है ना, और बच्चों को होना भी चाहिए यार। क्या है, बच्चों की यही तो मेमोरीज़ है। और हमारे ज़माने में क्या होता था, हमने कैसे खेले हैं, हमने अपनी लाइफ कितने अच्छे से जी, अपना बचपना कितने अच्छे से गुजारा है, मगर ये बच्चों को कहाँ नसीब वो सब चीज़ें। यहाँ आते हैं पूरा दिन स्कूल, फिर उसके बाद पढ़ाई, घर, ये सब सारी चीज़ों में लगे होते हैं। तो यही एक वक्त मिलता है, एक ऐसा मौका होता है कि जो बच्चे एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकें, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा फ्री होके खेल सकें। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, मतलब सारे बच्चों ने अच्छे से बहुत एंजॉय किया ये बर्थडे पार्टी में। और कुछ कुछ में इन लोगों को मिला है, सब एक दूसरे के साथ ऐसे खेल रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था। मैं आती थी तो सब शर्मा जाते थे हॉल में। वैसे मैंने इन लोग को सारी चीज़ें यहाँ रख के चली गई थी, ठीक है आप लोग खेलो। तो फिर बीच में मैंने नुबैद से बोला कि नुबैद जो है आप जो थोड़ा सा कैप्चर कर लो बच्चों का, क्योंकि मैं जाती हूँ तो बच्चे शर्मा जाते हैं, खेलते नहीं हैं। आप करोगे तो बच्चे खेलेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो नुबैद ने तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कैप्चर किया था। फिर बच्चों ने खाया पिज़्ज़ा, जब भूख लग रही थी तो थोड़ी थोड़ी देर पे, और बच्चों ने खाया, एंजॉय किया। उसके बाद बच्चों ने कहा कि जो बच्चे अफनान के लिए गिफ्ट लाए थे वो सारे गिफ्ट ये रखे हुए हैं, तो अब अफनान से कह रहे थे कि तुम खोलो गिफ्ट को, और जो है हम देखेंगे कि किसने कौन क्या क्या लाया। तो अफनान एक्साइटेड होकर जो है गिफ्ट खोल रहा है, ये देखिए, और सारे बच्चे उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये देखिए। और कितना खुश है ना, सब के सब इतना खुश हैं। और इसमें से कुछ बच्चे चले भी गए हैं क्योंकि कुछ के पेरेंट आ गए थे तो वो चले गए। और बच्चों की खुशी तो देखिए ये खोलने की,
गिफ्ट खोलने की, कैसे भी फाड़ फूड़ कर कैसे भी करके बस खुल जाना चाहिए। बस यही ये रहता है कि बच्चों को एक्साइटमेंट रहता है ना गिफ्ट खोलने का। हमने ये दिया, एक दूसरे से डिस्कस करते हुए कि हमने ये दिया, वो ये ले आया। और बहुत से बच्चे तो अफनान को इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेकर आते हैं कि ये देखो हमने लाया है, तुमको ये पसंद था ना। अफनान भी खूब हैप्पी हो जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उन लोग से कहता भी है बार बार। फिर एक 1 by 1 करके जो है अफनान ने खोले सारे गिफ्ट और किया ढेर सारा इंजॉय अपने बर्थडे पार्टी का। बहुत इंजॉय किया, जिसमें से उसका एक फ्रेंड था जो कि ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा है, वो भी आया था। फिर उसके भी पेरेंट्स आ गए थे, तो फिर वो भी चला गया। और जो है, और वो चला गया तो उसके लिए भी थोड़ा सा सैड मूड में थे ये लोग, सैड हो रहे थे कि एक फ्रेंड हमारा जा रहा है हमसे दूर। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप लोग जो है मैसेज वैसेज करते रहना, इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है। और जो है आप लोग परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह कभी लाइफ रही तो फिर से तुम लोग ज़रूर मिलोगे। आप खुद देखिए, बच्चों के एक्सप्रेशन तो देखिए गिफ्ट खुलने पर, सबके एक्सप्रेशन देखिए। ऐसा क्या है मगर बच्चों की खुशी ना बच्चों की ही होती है। बच्चे ही अपनी बातों को समझ सकते हैं। हर एक एक्सप्रेशन के साथ देखिए बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं, कैसे कितना खुश हो जाते हैं बच्चे। और देखो जो है वही बच्चा जो जा रहा था, वो टी शर्ट लेकर आया था अफनान के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया गया। और जो ये देखिए सब अपने अपने से अंदाज़ा लगा रहे, अच्छा इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, उसमें ये होगा। 12 बच्चे आए थे और देखिए 12 में से अभी सिर्फ 6 बच्चे बचे हुए हैं, अफनान को लेकर 7th है। सारे बच्चों के पेरेंट आते जा रहे हैं, बच्चे अपने अपने घर, बहुत से बच्चे चले गए। और ये देखिए बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं, देखिए छोटी छोटी चीज़ों में कैसे एंजॉय करते हैं ना ये बच्चे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर बच्चों का नसीब अच्छा बनाए और बच्चों को इसी तरह हमेशा हंसते खिलते रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों को ये गिफ्ट खोलने की वीडियो बहुत लंबी हो गई थी कि खोलते खोलते जो बच्चे जो है गिफ्ट को जो अफनान खोल रहा है, और ये जो है काफ़ी लंबी हो गई थी। तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि स्पीड को बढ़ा दी है। पहले तो मैंने सोचा कि ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग देख लें कि बच्चे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, किस गिफ्ट पे क्या डिस्कशन चल रहा है। मगर फिर जो है अलीज़ा बोली नहीं मम्मा ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। कितना हैप्पी है देखो, सब लोग देखो अफनान कितना हैप्पी है आज, नुबैद भी हैप्पी है, सब हैप्पी हैं आज, क्योंकि आज वो मूवी देखने आया ना, इसलिए मज़ा करेगा ना अफू। अफू बताओ, हाँ हैप्पी हो? Yes. कितना हैप्पी हो? Very happy. वेरी हैप्पी, ओके। Chicken jockey. Another नुबैद अफनान की सीट, दोनों भाई आपस में बात करते हुए